नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सियासी घमासान के बीच एक बार फिर कहा है कि मैं निस्वार्थ भाव से अंतिम सांस तक राजनीति करूंगा। मुझे राजनीति में आए 40 साल से अधिक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं जनता का सेवक ही रहूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे प्रदेश की जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है। अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब व्यक्ति तक अपनी सोच रखता हूँ। चाहे इनकम टैक्स के छापे पड़े या ईडी की कार्रवाई हो, मैं घबराने वाला नहीं हूँ। प्रदेश में सियासी घटनाक्रम को लेकर उपजे सवालों पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही 2 पावर सेंटर का माहौल बनाया गया। 1.5 साल में कभी हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बाद भी प्रदेशाध्यक्ष पद का मैंने पूरा मान सम्मान दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर कहा कि पायलट आएंगे तो उन्हें जरूर गले लगाऊंगा। सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 बागी विधायकों को स्पीकर सीपी जोशी द्वारा नोटिस देने के मामले में हाईकोर्ट के 24 जुलाई तक फैसले को सुरक्षित रखने को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रतिक्रिया दी है। पूनिया ने कहा कि हमारा न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और जो भी फैसला आएगा अच्छा ही आएगा। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को एक बार फिर आगे की रणनीति के लिए विधायकों और मंत्रियों से फेयरमाउंट होटल में चर्चा की। विधायक दल की बैठक में सीएम गहलोत ने विधायकों से कहा कि सत्य की जीत के लिए हम लड़ेंगे। चट्टान की तरह खड़े रहें, विजय आपकी होगी। अभी आप लोगों कुछ दिन और होटल में रुकना पड़ सकता है। इस पर सभी विधायकों ने हाथ खड़े कर होटल में रहने की सहमति दी। गहलोत ने वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा करते हुए कहा कि ये जो पूरा एपिसोड चला है उसको पूरे देश ने और आप सभी लोगों ने देखा है। थोड़ा इंतजार करो, सब कुछ ठीक होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि सब कुछ होगा, कोर्ट का फैसला आने दीजिए। विधानसभा भी चलेगी, सत्यमेव जयते होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर की ओर से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित अन्य विधायकों को नोटिस देने के मामले में अपना फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पीकर से आग्रह किया है कि वो 24 जुलाई तक विधायकों को दिए गए नोटिस पर कार्रवाई न करें। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश सचिन पायलट व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने पब्लिक अगेंस्ट करप्शन, मोहनलाल नामा और प्रताप सिंह को मामले में इंटरविनर बनाते हुए इन्हें लिखित में अपना पक्ष पेश करने को कहा है। राजस्थान में सियासी संकट के बीच बयानबाजियों का दौर भी जारी है। कांग्रेस से बगावत करने वालों में शामिल सचिन पायलट समेत अन्य पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। इस बीच राज्य सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सचिन पायलट को सामने आकर जो भी बात है वो स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लोग पैसे के दम पर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जो बागी बनकर गए वे अपने विधानसभा क्षेत्र में घुस नहीं पाएंगे। पैसे के दम पर राजनीति में जो एमएलए बिकता है वो जनता के स्वाभिमान को बेच रहा है। खाचरियावास ने कहा कि अशोक गहलोत राजस्थान सरकार के मुखिया हैं। वह मजबूती से सरकार चलाने का काम करते हैं। राजस्थान की राजनीति में आए भूचाल के बाद जैसे जैसे राजनेताओं ने अपने रंग दिखाना शुरू किया, उसी तर्ज पर अब जांच एजेंसियां भी रंग बदलने लगी है। राज्य सरकार के आदेश के बाद एक्टिव हुई एसीबी और एसओजी, तो वहीं अब केंद्र सरकार की ओर से सीबीआई ने राजस्थान की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी देवारम सैनी से सीबीआई अधिकारियों ने सीबीआई मुख्यालय में तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट की पूछताछ की। हालांकि बाहर आने के बाद सैनी ने कहा कि वह उनके मित्र हैं और सिर्फ फॉर्मल मुलाकात के लिए सीबीआई मुख्यालय आए थे। राजधानी जयपुर में 13 और 16 जुलाई को भट्टा बस्ती व शास्त्री नगर इलाके में हुई बाल श्रमिकों की मौत का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने भट्टा बस्ती व शास्त्री नगर इलाके का दौरा किया और वहां के निवासियों से बाल श्रमिकों को बाल श्रम से दूर रखने का आग्रह किया। इस दौरान उनके साथ संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस टीम भी मौजूद रही। आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार की ओर से प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में अब आमजन को भी इसमें सहयोग देना चाहिए और बाल श्रम को रोकने में सरकार का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से बाल श्रम रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसको लेकर पुलिस महानिदेशक को भी मांग पत्र दिया है।
जयपुर ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने कहा कि राजधानी जयपुर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए खुले में चल रहे डंपिंग यार्डों को नगर निगम अब कवर कराएगा। जहां नगर निगम के पास जमीनें उपलब्ध नहीं है, उसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान आवासन मंडल से जमीन आवंटन की सिफारिश करेगा। यदि किसी कारणवश जमीनों का आवंटन नहीं होता है, तो निर्धारित समय के लिए यह जमीनें लीज पर लेने का प्रयास किया जाएगा। ग्रेटर नगर निगम आयुक्त यादव ने मंगलवार को शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जगह जगह मिले कचरे के ढेर और गंदगी को तुरंत दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। कोरोना महामारी के चलते जयपुर शहर की लाइफ लाइन कही जाने वाली जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड में सभी कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। JCTSL एम्प्लॉइज यूनियन के सचिव बाबूलाल न्यांगली ने बताया कि फील्ड में काम करने वाले JCTSL के कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है और अब तीसरा महीना पूरा होने को आया है। उन्होंने कहा कि इसके चलते उनके सामने राशन सामग्री, मकानों, वाहनों की EMI या अन्य खर्चों को लेकर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश में सरकार ने नया MV एक्ट लागू कर दिया है। बीते कई दिनों से ट्रैफिक पुलिस की ओर से लोगों को नए जुर्माना प्रावधानों को लेकर जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब शुक्रवार से नए MV एक्ट के तहत चालान कटना शुरू होगा। इसको लेकर DCP ने अपील की है कि सतर्क हो जाइए, यातायात नियमों का पालन कीजिए। चालान नियत रैंक के अधिकारी ही काट सकेंगे और चालान के दौरान कोई वसूली नहीं हो, इसका ध्यान रखेंगे। राजधानी जयपुर के खो नागोरियान इलाके में बीती रात समाजकंटकों ने उत्पात मचाया और लोगों के घरों पर पथराव किया। साथ ही घरों के बाहर खड़े वाहनों पर भी पथराव कर करीब आधा दर्जन वाहनों के शीशे तोड़ दिए। कॉलोनी वासियों ने इसको लेकर थाने में शिकायत की है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। लॉकडाउन के बाद शुरू की गई ट्रेनों में धीरे धीरे यात्री भार बढ़ने लगा है, लेकिन रेलवे प्रशासन की ओर से ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। ऐसे में रेलवे को राजस्व का नुकसान हो रहा है। रेलवे की ओर से वर्तमान में 566 में से केवल 1 दर्जन ही ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली सफर करने वाले मजदूरों को अपने निजी वाहनों से सफर करना पड़ रहा है। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जन्मा बेबी हिप्पो पर्यटकों का नया अट्रैक्शन होगा। पहली बार लाए गए हिप्पो के जोड़े का सफल प्रजनन हुआ है। जन्म के बाद से ही मादा हिप्पो रानी उसके आसपास ही घूमती हुई दिखाई देती है। बेबी हिप्पो आगे आगे तो मां पीछे पीछे चलती है। बेबी हिप्पो का वजन करीब 50 किलो बताया जा रहा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।